آج के इस दस्तावेजी जायजे में हम तारीख और रूहानियत के इसी पुरअसरार संगम के कुछ अनदेखे राजों पर बात करेंगे जो किसी को भी सहरजदा कर सकते हैं। जरा सोचिए, जब रात के गहरे अंधेरे में शहर का सारा शोर और हंगामा थम जाता है तो इन कदीम मज़ारात पर क्या गुजरती है। इस सन्नाटे में एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली खामोशी छा जाती है, जो जैसे सदियों पुराने राजों और अनदेखी दुनियाओं के लिए एक पुरअसरार स्टेज तैयार कर रही हो। पहला हिस्सा, रूहानियत और पुरअसरारियत का संगम। अनदेखी आवाजें, ये वो मकामात हैं जहां अकीदत, डर और हैरत एक साथ मिल जाते हैं, और यही इन रूहानी मराकिज की असल पहचान है। और ये कोई सुनी सुनाई कहानियां नहीं है। धीमी आवाज में जिक्र, पुरानी जंजीरों की पुरअसरार झुंकार और अनदेखे कदमों की आहट। नस्ल दर नस्ल हजारों लोग बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर उन अजीब तजुर्बात की गवाही देते आए हैं जो रात के सन्नाटे में इन मज़ारात से उभरते हैं। दूसरा हिस्सा, दाता दरबार और लाल शहबाज, एक और दुनिया के दरवाजे। लाहौर के पुराने इलाके में मौजूद मशहूर दाता दरबार महज एक मज़ार नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसा पोर्टल माना जाता है जहां आकर शदीद मायूसी में घिरे लोग भी अचानक एक अजीब सी राहत महसूस करते हैं। ऐसी राहत जिसकी साइंस आज तक कोई ठोस वजाहत नहीं कर सकी। रात के पिछले पहर यहाँ मौजूद जायरीन अक्सर हैरत अंगेज मनाजिर बयान करते हैं, जैसे सफेद लिबास में मलबूस कुछ साए जो सहन से गुजरते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। ये मुशाहिदात इतनी बार और इतने तसलसल से बयान किए गए हैं कि यहाँ हकीकत और मावराइयत के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली सी महसूस होने लगती है। अब अगर सिंध में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की बात करें तो महसूस होता है कि वहां होने वाला धमाल अपने अंदर बहुत गहरे राज छुपाए हुए है। मुकामी लोगों का कहना है कि रात गए वहां एक ऐसी खुशबू फैलती है जो दुनिया के किसी अत्र में नहीं, और पुरअसरार ढोल की आवाजें उस वक्त गूंजती हैं जब वहां कोई इंसान मौजूद तक नहीं होता। बाजार के एक उम्र रसीदा खादिम का ये चश्मदीद वाकया वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनके मुताबिक एक रात दरवाजे के करीब एक नूरानी वजूद खड़ा था जो बस चंद लम्हों बाद ही तारीकी में गायब हो गया। इस वाकये की पुरअसरारियत एक गहरा तजस्सुस पैदा करती है। तीसरा हिस्सा, पहाड़ों और वादियों के राज, चोटियों के मुहाफिज। अब जरा हम अपना जोग्राफिया इस सफर तब्दील करते हैं। बलूचिस्तान के संगलाख और दुश्वार गुजार पहाड़ों में मौजूद मज़ारात की कहानियां काफी मुख्तलिफ और खौफनाक हैं। मकामी लोगों का पुख्ता यकीन है कि इनकी हिफाजत कुछ अनदेखी और ताकतवर कुव्वतें कर रही हैं। कहा जाता है कि अगर कोई भी सयाह बिन बुलाए इन मज़ारात के करीब जाने की कोशिश करे तो उसे अचानक एक शदीद घबराहट घेर लेती है और उसे उल्टे कदमों वापस भागना पड़ता है। वहां रात गुजारने वालों ने तो यहाँ तक बताया है कि ख्वाब में सफेद लिबास पहने बुजुर्ग उन्हें किसी नामालूम खतरे से खबरदार करते हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के आसमानों में नजर आने वाली पुरअसरार रोशनियों पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। मकामी चरवाहे इन्हें बचपन से देखते आए हैं और इसे एक रूहानी करामत मानते हैं, जबकि दूसरी जानिब सियाह और माहिरीन इसे कुदरती और साइंसी मजहर करार देते हैं। हम यहाँ इन दोनों जावियों को गैर जानिबदाराना अंदाज में देख सकते हैं जो इस खित्ते की पुरअसरारियत को मजीद गहरा कर देते हैं। चौथा हिस्सा, तारीख और खुफिया सुरंगे, वक्त में दफन राज। रूहानियत से जरा हटकर आप तारीख और जमीन के सीने में दफन उन राजों की तरफ चलते हैं। लाहौर के कदीम मज़ारात के नीचे मुगल दौर की खुफिया सुरंगों का जिक्र एक इंतहाई खौफनाक तारीखी हकीकत है। मशहूर है कि वहां पुरानी अशिया और खुफिया दस्तावेजात मौजूद हैं, मगर जो भी उनके अंदर गया वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर इतनी दहशत ज़दा हालत में लौटा कि हमेशा के लिए खामोश हो गया। पांचवा हिस्सा, शिफा और खौफनाक कहानियां, उम्मीद और दहशत के दरमियान। हमारा ये जायजा अब शिफा और खौफ के दरमियानी फासले की तरफ बढ़ता है। ये सिंध के एक ऐसे मशहूर मज़ार की कहानी है जहां लोग शदीद जहनी अमराज से निजात पाने की उम्मीद में आते हैं। जुमेरात के दिन यहाँ मरीजों पर तारी होने वाली कैफियत को समझने के दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ तिब्बी नुक्ता नजर इसे एक नफ्सियाती असर या कैथारसिस कहता है, लेकिन दूसरी तरफ अकीदतमंदों का पुख्ता यकीन है कि यह सब खालिस्तन एक रूहानी और खुदाई मुदाखलत है। ये दोनों पहलू एक बहुत गहरा सामाजी मंजरनामा पेश करते हैं। जरा अंधेरे में पेश आने वाले इन खौफनाक वाकयात पर गौर करें। पंजाब के कब्रिस्तान नुमा मज़ार में आधी रात को गूंजने वाली चीखें, पुराने दरख्तों के दरमियान हरकत करती रोशनियां और सरगोशियां। कुछ नौजवान मुहिम जो वहां रुके तो सूरज निकलने से पहले ही दहशत के मारे भागने पर मजबूर हो गए।
इसी तरह कराची के एक दरबार में सहन खाली होने के बावजूद चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं और अनदेखी मखलूक, जिन्हें मकामी लोग जिन्नात कहते हैं, के कदमों की वाज़े आवाजें सुनाई देती हैं। ये सब वाकयात एक अनोखी और कशीदा फिजा बनाते हैं। छठा हिस्सा, उम्मीद और यकीन का मरकज, इंसानियत की पायदार कशिश। खौफ और तजस्सुस के सफर से निकलकर अब हम इन मज़ारात के उस पहलू की बात करते हैं जो इंसानियत के लिए उम्मीद का बहुत बड़ा मरकज है। ये जगह दरअसल एक आलमगीर पनाहगाह का दर्जा रखती हैं। यहाँ कोई तफरीक नहीं, अमीर और इंतहाई गरीब एक साथ खड़े हैं। कोई लाइलाज बीमारी से शिफा मांग रहा है, किसी का दिल सुकून का मुतलाशी है, कोई अपने रिज़्क़ को बका के लिए दुआ कर रहा है, तो कोई सच्ची मोहब्बत और रिश्तों की उम्मीद लगाए बैठा है। हर जबान और हर पस मंजर का इंसान बस एक जैसे पुख्ता यकीन के साथ इन मज़ारात का रुख करता है। सदियां गुजर गईं, बड़ी बड़ी सल्तनतें मिट गईं, कई शहर तबाह हो गए, वक्त ने सब कुछ बदल दिया, मगर इन कदीम मज़ारात पर जलने वाले चिरागों की लो आज भी उसी तरह रोशन और मुस्तहकम है। ये बात इन मुकामात की नाकाबिले यकीन बका और ताकत को साबित करती है। तो आखिर क्यों ये गहरे राज और पुरस्कार कहानियां आज भी खामोश रातों में इसी तरह जिंदा महसूस होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी किताब के पास नहीं, बल्कि वो इन्हीं खामोश दरबारों की पुरस्कार फिजाओं में कहीं दफन है, जो इंसान को एक ना खत्म होने वाली जुस्तजू में तन्हा छोड़ देता है।